तो हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका मेरिट जोन में। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसे कैसे करना है और इसे करने के तरीके क्या है, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका नाम टीचिंग एप्टीट्यूड। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि किसी भी टीचिंग पेपर में अगर आपको पेपर देना होता है तो वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग से रिलेटेड मेथड ये सब पढ़ाए जाते हैं। क्यों? क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? बिकॉज टीचिंग इज नॉट जस्ट डिलीवरिंग द लेसन्स और चैप्टर्स, टीचिंग इज समथिंग एल्स। टीचिंग सिर्फ आपको चैप्टर डिलीवर करना और लेसन डिलीवर करना नहीं है। टीचिंग एक आर्ट है। जैसे अगर आपके स्टूडेंट को आपका डिलीवर किया हुआ कुछ समझ में नहीं आता तो ये बहुत ही गलत बात है। जैसे आप दुनिया भर की नॉलेज ले लेते हो, आपको दुनिया भर की नॉलेज है, बट अगर आप उस नॉलेज को सामने वाले तक डिलीवर नहीं कर पा रहे, ट्रांसफर नहीं कर पा रहे उसका, तो यू आर नॉट अ गुड टीचर। ठीक है, तो वही इसलिए डाला गया है इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि यूजीसी नेट आप पास करोगे तो आगे चल के आप बनोगे टीचर। तो उसके लिए बहुत जरूरी है टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग मेथड, और उसी में हम ये सब पढ़ेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अंडरस्टैंड व्हाट टीचिंग रियली मीन्स इन 21st सेंचुरी क्लासरूम्स। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा है? 21st सेंचुरी क्लासरूम। ठीक है, जैसे जैसे मानवता की शुरुआत हुई, सभ्यता की शुरुआत हुई, उस हिसाब से टीचिंग को करने का तरीका बदलता गया, डेवलप होता गया, और जो भी सब्जेक्ट आज के जमाने में हम पढ़ते हैं वो भी डेवलप हुए। कुछ सब्जेक्ट पहले के जमाने में नहीं हुआ करते थे और कुछ हुआ करते थे जो हमेशा से चलते आ रहे। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स। ठीक है, अब बात करते हैं एंशियंट ग्रीक की। आपने दो नाम सुने होंगे, अरस्तु और प्लेटो, जो ग्रीक फिलोसफर थे। और माना जाता है कि जितनी भी सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स मॉडर्न टाइम में निकल के आए हैं वो सब फिलॉसफी से निकल के आए हैं। जो फिलॉसफी होती थी उसके जो फादर थे वो थे प्लेटो एंड अरिस्टोटल, जो उनके शिष्य थे। और माना जाता है कि फिलॉसफी से ही सारे सब्जेक्ट निकल के आए हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंड व्हाट टीचिंग रियली मींस 21st सेंचुरी क्लासरूम। अब क्लासरूम में टीचिंग 21st सेंचुरी में क्या है कि पहले के टाइम में क्या होता था, सिर्फ बच्चे बैठे हैं और टीचर क्या कर रहा है, एक लेक्चर को डिलीवर कर रहा है। लेकिन आज के टाइम में 21st सेंचुरी में ऐसा नहीं है। टीचिंग इज नॉट जस्ट डिलीवरिंग द चैप्टर और लेसन, टीचिंग इज मोर देन दैट। टीचिंग इज अंडरस्टैंडिंग, कि हम जब अपने स्टूडेंट को टीच करते हैं तो सिर्फ उसे वो जो लेसन है, वो जो चैप्टर है, वो जो नॉलेज है, सिर्फ हमें उसे वो डिलीवर नहीं करनी, हमें उसे वो तरीका देना है, हमें उसके दिमाग का, कॉग्निशन का वो पार्ट ओपन करना है कि वो उसे समझ के, एनालाइज करके उसके ऊपर क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिफाई द की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। कुछ भी पढ़ाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हम पढ़ा क्यों रहे हैं, और उसे पढ़ाने का मतलब क्या है, उसके की ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर एग्जाम्पल हर सब्जेक्ट के की ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स को पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैथ्स को पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? मैथ्स को पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव यह है कि जब बच्चा मैथ्स को पढ़ता है तो उसका जो तार्किक ज्ञान है वो खुलता है, दिमाग खुलता है। ठीक है, क्योंकि वो कैलकुलेशन करना सीखता है, और जब भी आप कैलकुलेशंस करते हो तो आपके जो दिमाग का हिस्सा है वो बढ़ता है। हम अपने दिमाग का ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाते हैं ऐसी प्रॉब्लम में, क्योंकि मैथ्स में, गणित में
सब कुछ क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। हमें अपने दिमाग के हिस्से को यूज करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ टीचर बोले जा रहा है और हम सिर्फ उसको एक्वायर कर रहे हैं। मैथ्स में ऐसा नहीं है, मैथ्स में हमारे दिमाग का इस्तेमाल जरूरी है। इसलिए बहुत सी जगह पे मैथ्स को एक बहुत ही बेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है। आप सबने देखा होगा कि बहुत से ऐसे मैथ्स के रूल्स हैं जो रियल लाइफ में नहीं लगते। हम कभी अपनी रियल लाइफ में कैलकुलेशन के अलावा उन मैथ्स के रूल्स को नहीं लगाते, बट फिर भी हमें वो पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे हमारे दिमाग का तार्किक ज्ञान डेवलप होता है, हमारा कॉग्निशन डेवलप होता है। ठीक है, हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है, कोई भी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें उस भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, हमें उस भाषा की पूरी नॉलेज होना चाहिए। तो टीचिंग करने से पहले हमें उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नो हाउ टीचिंग डिफर्स फ्रॉम इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। अभी मैंने आपको ये कहा कि टीचिंग सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना नहीं है और ट्रेनिंग देना नहीं है। वो क्या है कि अपने स्टूडेंट को उस लायक बनाना कि वो क्वेश्चनिंग कर पाए, अपने आप से क्वेश्चनिंग कर पाए, आपसे क्वेश्चन कर पाए कि ये ऐसे क्यों, कब, कैसे हुआ, या ये ऐसा कैसे हो सकता है। नॉट जस्ट कि आपने उसे एक नॉलेज दी, उसने वो नॉलेज एक्वायर की और एग्जाम में वो नॉलेज उड़ेल दी। नहीं, उस नॉलेज का यूज क्या होगा, उस नॉलेज से उसे क्या फायदा होगा, उस नॉलेज से उसके तार्किक ज्ञान का कितना प्रतिशत हिस्सा विकसित हुआ है, उसका कॉग्निशन कितना डेवलप हुआ है। अब आते हैं इंस्ट्रक्शंस पे। अब इंस्ट्रक्शन क्या है कि हम इंस्ट्रक्शन किसी से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गूगल खोलते हैं, गूगल में भी आप कुछ डालोगे तो वो इंस्ट्रक्शन दे देगा। कोई पीडीएफ से भी आप इंस्ट्रक्शंस ले सकते हो, बट क्या वो टीचर है? नहीं, वो टीचर नहीं है। आप बुक पढ़ते हो, बुक से आप बहुत कुछ सीखते हो, पढ़ते हो, नॉलेज गेन करते हो, बट क्या वो टीचर है? नहीं। आगे आते हैं ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग क्या है? किसी भी चीज को ट्रेन कर देना। आपने 3 इडियट्स देखी होगी। 3 इडियट्स में जब वो अपने टीचर का बोलता है कि है ना, डायलॉग यही है शायद कि है ना, चाबुक के डर से शेर भी है ना वो उस पर बैठना सीख जाता है, लेकिन हम उस शेर को वेल ट्रेंड करेंगे, वेल एजुकेटेड नहीं कहेंगे। याद आ रहा है? रैंचो बोलता है कि है ना, चाबुक के डर से शेर उस पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम क्या कहेंगे? वेल ट्रेंड कहेंगे, वेल एजुकेटेड नहीं करेंगे। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन, टीचर एंड ट्रेनिंग। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं, गेट इंस्पायर्ड टू सी टीचिंग एज एन आर्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसका क्या होगा कि जितने भी टीचिंग इज अ प्रोफेशन हु बिल्ड्स अदर प्रोफेशन। समझ में आया? मैं दोबारा बोलता हूं, टीचिंग इज अ प्रोफेशन हु बिल्ड्स अदर प्रोफेशन। टीचिंग इज द बेस ऑफ अदर प्रोफेशन, बिकॉज कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी किसी भी फील्ड का जानकार हो, सबसे पहले वो जब बच्चा होता है तो स्कूल में जाता है, वहां पे टीचर से वो बेसिक चीजें सीखता है, उस चीज से उसका कॉग्निशन डेवलप होता है। बाद में चाहे वो उस पढ़ी हुई चीज का अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में इस्तेमाल करे या ना करे, लेकिन जब हम पढ़ते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, तो हमारा कॉग्निशन डेवलप होता है, चाहे बाद में उस चीज का रियल लाइफ सिचुएशन में यूज हो या ना हो। बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो हमने स्कूल में पढ़ी होंगी, बट आज के टाइम पे हम उसका यूज नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें वेस्ट है या हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, नहीं, उससे हमारा कॉग्निशन डेवलप हुआ, हमारे अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या आया, गट्स आए कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट चलते हैं, गेट इंस्पायर्ड टू सी टीचिंग एज एन आर्ट ऑफ नेशन एंड बिल्डिंग। ये हो गया
ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कई लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं। टीचिंग इज अ प्रोसेस दैट ब्रिंग्स अ पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर एंड नॉलेज। आपने बड़े बूढ़ों को सुना होगा, कहते हुए सुना होगा कि जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी वेस्ट नहीं जाती। वही इसका मतलब है कि टीचिंग इज अ प्रोसेस दैट ब्रिंग्स अ पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर एंड नॉलेज। टीचिंग से हम पढ़ तो रहे हैं, नॉलेज तो गेन कर रहे हैं, लेकिन हमारे बिहेवियर में भी चेंज आ रहा है। कैसे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीचर है, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक टीचर है, वो अपने बहुत अच्छा टीचर है, कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना हो, वो अपने बच्चों को घर पे नहीं पढ़ाएगा कि है ना मैं तो अच्छा टीचर, उन्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, मैं घर पे पढ़ा लूंगा। नहीं, वो उन्हें स्कूल जरूर भेजेगा। स्कूल भेजना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, हमारा जो बिहेवियर है वो डेवलप होता है, हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, क्योंकि स्कूल इज द फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। बच्चे के लिए जो स्कूल होता है वो फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होता है। उसके लिए वही पहली सोसाइटी होती है जिससे वो सोसाइटी में रहना, उसके तौर तरीके सीखता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। इट्स अ बोथ साइंस बेस्ड ऑन पेडागोजी एंड साइकोलॉजी एंड एन आर्ट, क्रिएटिव एंड डिलीवरी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये साइंस भी है। साइंस में क्या होगा? पेडागोजी एंड साइकोलॉजी। अब आप ये कहेंगे कि साइकोलॉजी कहां से आ गई इसमें? साइकोलॉजी क्या कर दिया? साइकोलॉजी ये कि जब भी हमें बच्चे, आप टीचिंग कोर्स करोगे तो वहां पे कोर्स का ना एक पार्ट होता है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी एंड पेडागोजी, कि वहां पे साइकोलॉजी बताई जाती है कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या है और कैसे हमें उस साइकोलॉजी के साथ डील करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक क्लासरूम में एज अ टीचर एंटर करते हैं तो वहां पे 50 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है, तो वहां पे अलग अलग मेंटालिटी के, अलग अलग IQ के, अलग अलग जगह से आए हुए बच्चे होते हैं। तो वहां ये पेडागोजी एंड साइकोलॉजी हेल्प करती है हमें उन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बच्चों से डील करने के लिए, कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ IQ से हम डील करें। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत ही अलग अलग बैकग्राउंड से आते होंगे, कोई बहुत ही ज्यादा अच्छे बैकग्राउंड से आता होगा, कोई बहुत ही कम और निचले तबके से आता होगा, उन्हें कैसे हम डील करें। तो वहां पे ये साइंस, साइकोलॉजी एंड पेडागोजी काम आती है। पेडागोजी वैसे शब्द आता है सब्जेक्ट पेडागोजी के लिए भी आ सकता है, कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हम पढ़ाए कैसे ताकि वो बच्चों को बोर ना लगे, एंगेजिंग हो, एंटरटेनिंग हो। तो वहां पे पेडागोजी हमें पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट आता है गोल, फैसिलिटेट लर्निंग नॉट जस्ट डिलीवर कंटेंट। ठीक है, फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? 2020 NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें फैसिलिटेट वर्ड आया था। क्या होता है फैसिलिटेट का मतलब? फैसिलिटेट का मतलब होता है कि हमें बच्चों के साथ मिलकर ज्ञान को अर्जित करना है, बच्चों को सपोर्ट करना है कि वो ज्ञान को खुद अर्जित करे। अर्जित मतलब गेन करे, नॉलेज को गेन करे, नॉट जस्ट डिलीवरिंग कंटेंट, कि सिर्फ हमने क्या किया, बच्चे को क्लासरूम में गए और वहां पे हमने चैप्टर लिया, उसे एक लाउड उसमें पढ़ दिया और बच्चों ने सुन लिया और वो खत्म चैप्टर। नहीं, ये पहले होता था, जिसे लेक्चर बेस्ड लर्निंग कहते हैं। अब ऐसा नहीं है। अब बच्चों के साथ आपको एज अ टीचर खुद इंगेज होना पड़ेगा लर्निंग अचीवमेंट को पाने के लिए। एक साथ मिलकर फैसिलिटेट करेंगे हम बच्चे को, नॉट जस्ट गिव देम इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रियल लाइफ एग्जांपल कैसे देते हैं। अ टीचर, अब आज है ना, आजकल बहुत ज्यादा चला हुआ है कि है ना बच्चों के पास वो है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स आते हैं, तो बहुत आता है कि रियल लाइफ एग्जांपल, अ टीचर यूजिंग मीम्स एंड रील्स टू टीच साइंस एंड कॉन्सेप्ट्स ऑन इंस्टाग्राम
शॉर्ट्स यूट्यूब उस पर डाल देते हैं अपने, और पीछे एनिमेशन चल रहा होता है कि ये है, तो वो बहुत ही टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज है कि जो हम बोल के वर्बली बता रहे हैं वो एक टीचर क्या कर सकता है, इंस्टाग्राम पे एक एनिमेशन वीडियो डाल सकता है। जैसे छोटे बच्चों को हम वाटर इवेपोरेशन सिखाते हैं, तो पूरा वाटर इवेपोरेशन का साइकिल वो है ना एनिमेशन कर सकता है कि पानी समुद्र से उठा, फिर बादल बना, फिर एक जगह जाके बरस गया, फिर वो साइकिल दोबारा से चली गई, तो वो भी बन सकता है। तो बहुत ही अच्छा यूज है। ठीक है, आप भी यूज कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आप कैसे आपके टीचर थे उसको इमोजी डाल सकते हो। इमोजी से आप अपने टीचर्स का बिहेवियर कैसा था वो आप कर सकते हो कि आपके टीचर्स किस बिहेवियर के थे, इमोजी के साथ आप वो डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेचर ऑफ टीचिंग, नेचर ऑफ टीचिंग प्लान एंड गोल ओरिएंटेड। टीचिंग का नेचर कैसा होना चाहिए, प्लान होना चाहिए और गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। प्लान कैसे कि हमें लेसन प्लान और यूनिट प्लान बनाना आना चाहिए कि आज हम अपनी क्लास में क्या करवाने वाले हैं, कैसे करवाने वाले हैं, कितनी देर में करवाने वाले हैं, कौन कौन से प्रॉम्प्ट हम यूज करेंगे उस लेसन को डिलीवर करवाने के लिए, और उसका गोल क्या होगा कि आज हमने टीचिंग में क्लासरूम में ये गोल अचीव कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरैक्टिव एंड कम्युनिकेटिव। जो लेसन होना चाहिए, जो हमारा क्लासरूम में बिहेवियर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंटरैक्टिव एंड कम्युनिकेटिव। इंटरैक्टिव एंड कम्युनिकेटिव मतलब कि जो स्टूडेंट्स है इंटरेक्शन बेस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हम बोले जा रहे हैं और सिर्फ स्टूडेंट बैठ के सुन रहा है, नहीं, टीचर सिर्फ बोले जा रहा है और स्टूडेंट बैठ के सुन रहा है। एक इंटरेक्शन होना चाहिए टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में। वन मोर टाइम, इंटरेक्शन होना चाहिए टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में। पहले वाले में मैंने क्या बताया था, क्या कि फैसिलिटेट करना है बच्चे को, एक स्टूडेंट और टीचर दोनों को मिलके टीचिंग गोल को अचीव करना है, दोनों को मिलके टीचिंग गोल को क्या करना है, अचीव करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लर्नर सेंट्रिक इन मॉडर्न एजुकेशन। लर्नर सेंट्रिक इन मॉडर्न एजुकेशन में क्या आएगा कि लर्निंग सेंटर, पहले क्या होता था, नॉलेज सेंटर होता था कि भाई जैसा चैप्टर होगा हम वैसे पढ़ाएंगे, जैसा लेसन होगा वैसे पढ़ाया जाता था। लेकिन नहीं, अब हमारा जो सेंटर में टॉपिक या सिलेबस नहीं है, सेंटर में क्या है, लर्नर है, तो इसे लर्नर सेंट्रिक होता है। यहाँ पे अब लर्निंग जो है लर्नर सेंट्रिक होती है कि बच्चा कैसा है, स्टूडेंट का आईक्यू लेवल कैसा है, उस हिसाब से कोर्स को डिजाइन करना है, उस हिसाब से सिलेबस को डिजाइन करना है, उस हिसाब से सिलेबस को इंगेजिंग एंड इंटरैक्टिव बनाना है और डिलीवर करना है। नेक्स्ट आते हैं बेस्ड ऑन सोशो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। अब ये क्या चीज है, थोड़ा नया नया सा लग रहा है, कोई बताएगा क्या हो सकता है सोशो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। देखिए, तो पहले तो वर्ड इसको समझते हैं क्या है, सोशो साइकोलॉजिकल। सोशो साइकोलॉजिकल होता है समाज, सोशल, सोसाइटी के साथ आपका उठना बैठना कैसा है, सोसाइटी के अंदर आपका साइकोलॉजिकल बिहेवियर कैसा है, सोसाइटी से आप क्या समझते हैं, सोसाइटी के बारे में आप क्या समझते हैं, सोसाइटी को आप ट्रीट कैसे करते हैं, दैट इज सोशो। ये सब चीजें आ जाए सोशो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में। ठीक है, क्योंकि जो हम पढ़ा क्यों रहे बच्चे को, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, कि अच्छा नागरिक, एक अच्छा सिटीजन बनाने के लिए, और सिटीजन अच्छा बनेगा तो सोसाइटी अच्छी बनेगी, उसका सोशो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो इसलिए जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो या हम पढ़ाएंगे बच्चों को, वो लर्निंग ऐसी होनी चाहिए जो उसे एक अच्छा इंसान बनाए, जिससे एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण हो, एक अच्छी सोसाइटी बने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इस पे, जेन जी लर्नर प्रेफर विजुअल्स एंड इंटरेक्टिव कंटेंट। अब जो जेन जी है, जो नए, पहले क्या होता था कि ना बहुत, ठीक है मैं इसका एक ब्रीफ देता हूँ। आज से बहुत साल पहले जो बुक्स आती थी ना, बुक्स में पिक्चर से भी नहीं होती थी, सिर्फ लिखा लिखा होता था। उसके बाद आया कि बुक्स में थोड़ी थोड़ी पिक्चर्स आने लगी।
अब देखो हमारे आपके ज़माने में क्या होता था कि अब ना पूरी की पूरी कलरफुल पिक्चर्स वाली बुक्स आने लग जाती छोटे बच्चों की, इवन 10th और 11th 12th में भी आने लग जाती थी। अब क्या हो गया, बुक से बाहर, वो कलरफुलनेस है ना बुक से बाहर आ गई है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपका ये मान लो कि जो इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया हो गया, अब वहाँ पे इंटरेक्टिव कंटेंट भी छोटे छोटे बनने लगे हैं, जिससे बच्चों को सिखाया जाए आसान वे में, नॉट जस्ट इन अ बुकिश लैंग्वेज, आसान भाषा में ही बच्चे को सिखाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग क्या होती है? मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्या होता है, पहले आप ये मुझे बताइए। इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, मतलब सिर्फ एक डायमेंशन नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ टीचिंग में सिर्फ आपकी एक चीज की झलक नहीं होनी चाहिए। आप इंटेलेक्चुअल भी बात साउंड करनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल मतलब कि मतलब हर चीज को लेके चलना, किसी एक चीज पे रिजिड ना हो जाना, अटक ना जाना, किसी एक चीज को लेके बैठ ना जाना। ठीक है। इमोशनल, किसी चीज को आपको बहुत ही ज्यादा रिजिड नहीं करना, मुश्किल नहीं बनाना कि बच्चा उससे इमोशनली कनेक्ट ना कर पाए। हमें कैसा बना कि बच्चा उस चीज से इमोशनली कनेक्ट कर पाए। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है मैथ। मैथ से बच्चे क्या कर पाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि क्या होता है स्टार्टिंग में ये ना मैथ का ना डर बैठा देते हैं बच्चों के अंदर, ट्यूशंस लगा के, एंड टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो बच्चों को डरा देते हैं बहुत ज्यादा। तो वो क्या होता है, इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते मैथ से, और जिंदगी भर वो फिर मैथ नहीं कर पाते, मैथ से बचते फिरते हैं। बहुत से लोग इस हिसाब से मैथ, क्योंकि अच्छे टीचर्स नहीं होते। अच्छे टीचर्स तो कैसे होते हैं, वो सॉल्यूशन देने में तो अच्छे होते हैं कि आपको बता देंगे कि ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा, लेकिन वो गलती क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट को उस सब्जेक्ट से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए हम और आप जैसे कई बच्चे ऐसे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो मैथ का फोबिया होगा जिन्हें, या मैथ का नहीं आता, क्योंकि ऐसे टीचर उस टाइम पे थे नहीं जो हमें इमोशनली मैथ से कनेक्ट कर पाते, जो इंटरेक्टिव वे में मैथ पढ़ाते। समझो। नेक्स्ट, सोशल, कि सोसाइटी में उस चीज को हमें कैसे दिखाना है, सोशलाइजेशन कैसे करना है, वो भी आएगा इसमें। तो इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, कि सोशली हम उस पर बात कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने यार दोस्तों में बैठे होंगे तो वहां पे आप कभी भी है ना पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं करोगे। बहुत से ऐसे लोग होते, और कुछ लोग कहते भी हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो टीचिंग में सोशल भी था, सोशलाइजेशन भी था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इन्फ्लुएंस बाय कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन। इन्फ्लुएंस बाय कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन। कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन मतलब कि जो एक टीचर होता है, अगर उसका कम्युनिकेशन स्टूडेंट के साथ अच्छा है, कि स्टूडेंट से जो वो बात कर रहा है, स्टूडेंट उस चीज़ को एक्वायर कर पा रहा है अपने अंदर, उस चीज़ को टीचर ट्रांसफर कर पा रहा है, और जो स्टूडेंट है उसे वो एक्वायर कर पा रहा है अच्छी तरीके से। ठीक है। और अगर नहीं भी कर पा रहा किसी वजह से, और कोई भी वजह सकती है, नहीं भी कर पा रहा, तो वो इतना फ्री है कि वो अपने टीचर को इंटरेक्शन वे में बता सकता है कि सर मैं ये नहीं समझ पा रहा, या मुझे यहाँ दिक्कत है। दैट इज कम्युनिकेशन वे। उसके बाद आता है मोटिवेशन। अब टीचर क्या होते हैं, कई टीचर होते हैं वो बहुत ज्यादा ना वो हो जाता है, गुस्सा हो जाता है कि यार मैं करवाए जा रहा हूँ तो मैं समझ में नहीं आ रहा। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि आप 10 बार पूछोगे मैं 10 बार बता दूंगा। ये थोड़ा मुश्किल है बच्चे, कोई बात नहीं, आप करो, करने से ही होगा। तो दैट इज मोटिवेशन, कि जितना ज्यादा आप मोटिवेट करोगे स्टूडेंट को, उतना अच्छे से वो परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है कॉन्टेक्सचुअल। रूरल एंड वर्सेस अर्बन स्कूल नीड्स डिफरेंट मेथड। अब जो रूरल एरिया होता है और अर्बन एरिया होता है, वहां पे जमीन आसमान का फर्क है आज के ज़माने में या पहले के ज़माने में। तो वहाँ पे उस स्थिति के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अलग टीचिंग चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत ही गांव का एरिया, पिछड़ा एरिया है, अगर वहाँ पे आप सोशल मीडिया कॉन्टेक्स्ट में टीचर स्टूडेंट को पढ़ाओगे तो उसे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो क्या नहीं कर पा रहा, उससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं होगा, वो नहीं चलाते होंगे, वो ये मीम्स कल्चर फॉलो नहीं करते।
ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम उनसे ये न्यू टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाएंगे तो वो नहीं वो लेवल अप कर पाएंगे, वो उस चीज़ के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे। वही लेक्चर बेस पे जैसे गांव देहात में पढ़ाते हैं वैसे ही हम यहाँ पे शहर में पढ़ाया जाए तो यहाँ के बच्चे नहीं वो कर पाएंगे। तो हर सिचुएशन और हर उसके हिसाब से अलग अलग डिफरेंट मेथड होना चाहिए, हर जगह के हिसाब से उसके हिसाब से मेथड होना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल, अ टीचर इन अ विलेज यूजिंग स्टोरी टेलिंग वर्सेज अ स्मार्ट बोर्ड इन मेट्रो स्कूल्स। ठीक है। अब विलेज में स्मार्ट बोर्ड तो होने, जैसा भी मैं आपको स्मार्ट बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, अब गांव में स्मार्ट बोर्ड तो क्या ब्लैक बोर्ड भी होना बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत से होता है पिछड़े लगा होता है, तो वहां पे क्या टीचर पढ़ा पाएगा? फिर टीचर तो बोल देगा भाई स्मार्ट बोर्ड नहीं मैं तो पढ़ा ही नहीं सकता, लेकिन वहां पे टीचर क्या कर रहा है, स्टोरी टेलिंग का यूज कर रहा है पढ़ाने के लिए। और यहाँ पे जहाँ पे शहर है वहां पे स्मार्ट बोर्ड, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ कि स्टोरी टेलिंग वर्सेस स्मार्ट बोर्ड, क्योंकि जैसी जगह वैसा तरीका, उस हिसाब से टीचर को एक्वायर करना है कि भाई कैसे पढ़ाना है और किस तरीके से उसे मैनेज करना है। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में आ जाते हैं कि टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए। कॉग्निटिव होना चाहिए, कॉग्निटिव। ठीक है। अब बहुत से लोगों के लिए शायद ये वर्ड नया हो, शायद ये वर्ड नया, कॉग्निटिव। तो जितनी भी चीजें हमारे मेंटल से जुड़ी होती है उसे कॉग्निटिव कहते हैं। मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि पढ़ाई से क्या होता है, सिर्फ नॉलेज गेन करना नहीं होता, कॉग्निशन यानी हमारा जो मेंटल स्टेटस है, जो हमारा मेंटल लेवल है वो डेवलप होता रहता है। ठीक है। तो कॉग्निटिव ने इंपेयरिंग नॉलेज, एग्जाम्पल मैथ, फॉर्मूला, थ्योरीज, कि ये बच्चों को क्या करवानी चाहिए, ये करवानी चाहिए जिससे क्या होता है, कॉग्निटिव लेवल हमारा बढ़ता है, डेवलप होता है। ठीक है। कॉग्निटिव हो गया। अब आता है आपका अफेक्टिव में क्या आएगा? अफेक्टिव जब होता है कि बच्चा अपना बिहेवियर, एक अपना एटीट्यूड बनाता है, अपनी एक पर्सनैलिटी बनाता है। ठीक है। और साथ में काम करना है, इंडिविजुअल लेवल पे काम। मैंने क्या बोला कि स्कूल क्यों जाते हैं हम, क्योंकि स्कूल इज द फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन फॉर अ चाइल्ड, फॉर अ स्टूडेंट। जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो सबसे पहले स्कूल जाता है, तो स्कूल एक सोसाइटी हो जाता है उसके। अब वहाँ पे उसका जो एटीट्यूड है वो शेप होता है, और वहाँ पे वो टीम वर्क में काम करना सीखता है, एम्पैथी सीखता है, बहुत से इमोशन सीखता है जो उसे आगे चल के बड़े होके सोसाइटी में काम आने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है साइकोमोटर। अब शायद ये भी आपके लिए बड़ा होगा। साइकोमोटर क्या होता है कि जो भी काम अपने हाथ पैर से हम करते हैं, दिमाग से करना, कॉग्निटिव। अफेक्टिव तो वो हो गया जो हम अपनी पर्सनैलिटी बनती है। साइकोमोटर हो गया जो भी काम हम अपने हाथ पैरों से करते हैं, जहाँ पे हमारी स्किल डेवलप हो रही है। डेवलपिंग स्किल, लैब वर्क एंड एक्सपेरिमेंट, आम भाषा में करें तो हाथ का काम। ठीक है। कि जहाँ पे साइकोमोटर हमारी स्किल डेवलप हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, अब स्कूल्स में क्या होता है कि लैब एक्सपेरिमेंट होते हैं, बच्चों को लैब एक्सपेरिमेंट करने, क्यों? कि उनकी साइकोमोटर स्किल यानी डेवलप हो रही है, उनके हाथ की जो कला है वो डेवलप हो रही है। कई आर्ट के सेक्शन भी होते हैं स्कूल्स में कि वहाँ पे बच्चों को पेंटिंग और बहुत सी चीज़ें जहाँ पे उनकी साइकोमोटर स्किल डेवलप हो रही है। रियल NEP 2020 प्रमोट्स ऑल राउंड डेवलपमेंट, नॉट जस्ट अ मार्क। अब मैंने क्या बोला था NEP में, क्या एक तो हमने पढ़ा था फैसिलिटेशन, कि बच्चों को फैसिलिटेट करना है टीचर को, नॉट जस्ट गिविंग देम इंस्ट्रक्शन। और दूसरा क्या है कि मार्क्स के ऊपर नहीं काम करना, हमें क्या करना है कि डेवलप करना है ऑल ओवर, ऑल राउंड डेवलप करनी है, जहाँ पे उसका कॉग्निशन लेवल भी आ जाएगा, क्या जहाँ पे उसका दिमागी मेंटल लेवल भी डेवलप हो, और जहाँ पे उसका अफेक्टिव लेवल भी डेवलप हो, उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो, उसका साइकोमोटर स्किल भी डेवलप हो। ये सब चीज़ें आनी चाहिए। कहाँ बोला गया था क्वेश्चन आप इससे NEP 2022 में, कि बच्चे को सिर्फ हमें रटाना नहीं है, उसे ऑल ओवर डेवलपमेंट देना है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ठीक है। अब स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि भैया इसमें 3 चीजें आती है, टीचिंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। इसमें डिफरेंस क्या है? टीचिंग
क्या है? ब्रॉडर वे। ब्रॉडर वे मतलब एक ब्रॉड वे है, उसमें सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। होलिस्टिक लर्निंग, होलिस्टिक मतलब ऑल अराउंड, लिख देता हूं मैं, जो हमने पहले पढ़ा। होलिस्टिक में सब आ जाएगा, जो अभी पीछे भी दिखा देता हूं मैं। होलिस्टिक में ये सब चीजें आ जाएगी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ये सब आ जाएगा किसमें? होलिस्टिक वे में, ठीक है। स्कूल लेसन विद एक्टिविटीज, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में सिर्फ आया कंटेंट फोकस डिलीवरी, कि बस एक कंटेंट टीचर के पास है जो डिलीवर कर रहा है स्टूडेंट को। ये पहले के ज़माने में होता था, जिसे लेक्चर मेथड भी कहते हैं, कि लेक्चर बच्चों ने कॉलेजेस में होता था कि लेक्चर दिया और स्टूडेंट ने उसको वो कर लिया, अचीव कर लिया, बस ये होता था। तो इंस्ट्रक्शन में क्या आएगा? कंटेंट फोकस डिलीवरी, स्टेप बाय स्टेप कोडिंग ट्यूटोरियल्स, कि जैसे स्टेप बाय स्टेप कोडिंग ट्यूटोरियल्स हो गए, किसी बुक को देख के अपना कोड सीख लिए, कि उसमें क्या है कि पहले ये दबाओ, उसके बाद उसको ऐसे करो, उसके बाद वो क्या होता है? इंस्ट्रक्शन हो गई, वो टीचिंग नहीं हो गई। वो आपको ये नहीं बताया कि ये ऐसा क्यों होगा, कि आप ये दबाओगे तो ऐसा, वो बताया ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, तो दैट इज इंस्ट्रक्शन। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट आएगा इसमें, फायर ड्रिल और सॉफ्टवेयर वर्कशॉप, ठीक है। ट्रेनिंग क्या हो जाएगी? कि किसी को किसी पर्टिकुलर चीज के लिए ट्रेन करना। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो 3 इडियट वाला, कि चाबुक के डर से तो शेर भी उस पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को वेल ट्रेन्ड कहेंगे, वेल एजुकेटेड नहीं कहेंगे। तो यही डिफ्रेंसिएशन है टीचिंग में, इंस्ट्रक्शन में एंड ट्रेनिंग में, कि ट्रेनिंग में हम पर्टिकुलर कोई स्किल डेवलप करते हैं, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन में किसी सिर्फ इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, कंटेंट फोकस होती है। टीचिंग में ये सब चीजें आ सकती है, क्योंकि टीचिंग क्या है? एक ब्रॉड वे है टीचिंग, और एक हॉलिस्टिक है जिसमें सब कुछ आ जाता है, ठीक है। अब रिकैप करेंगे। टीचिंग इज मोर देन गिविंग नोट्स, इट्स शेपिंग लाइफ। क्या समझे? कि टीचिंग सिर्फ नोट्स देना नहीं है, वो एक इंसान की लाइफ को शेप देना, उसके बिहेवियर को, उसकी पर्सनैलिटी को, आगे चल के वो क्या बनना चाहता है, क्या बनेगा, वो डिपेंड करता है टीचिंग पे। सिर्फ नोट्स दे देना, सिर्फ लेक्चर डिलीवर कर देना इज नॉट अ टीचिंग, ठीक है। मॉडर्न टीचिंग इज इक्वल टू एंगेजमेंट प्लस एम्पैथी, रियल वर्ल्ड कनेक्शन। रियल वर्ल्ड कनेक्शन देने हैं, सिर्फ लेक्चर डिलीवर नहीं करना, उसमें एंगेजमेंट होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, रियल वर्ल्ड के साथ उस नॉलेज को आप कैसे कनेक्ट करके पढ़ाते हो वो होना चाहिए, ठीक है। नो योर लर्नर, जनरली प्रेफर्स माइक्रो लर्निंग, विजुअल्स एंड रेलिवेंस। आपको अपने जो लर्नर्स है, आपने जो स्टूडेंट्स है, उनके बारे में पता होना चाहिए कि उनका माइंडसेट क्या है। जैसे आजकल बहुत वर्ड चल रहा है जेनजी, जेनजी मतलब न्यू, जो नई पीढ़ी आ रही है वो बच्चे हैं, ठीक है। अब इनको क्या है कि ये सोशल मीडिया की बहुत आदत हो गई है, और ये लंबे लंबे कंटेंट पहले चलते थे, अब नहीं चलते। अब उन्हें शॉर्ट कंटेंट चाहिए, जो यूट्यूब पे शॉर्ट्स आते हैं, रील्स आती है, जो बहुत ही 30 या 40 सेकंड की आते हैं, तो बहुत ज़्यादा है ना ध्यान नहीं लगा पाते या नहीं लगा सकते। मैं ऐसा नहीं कि लगा ही नहीं सकते, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बच्चे अब ऐसे हो गए हैं जिन्हें क्या चाहिए? प्रेफर्स माइक्रो लर्निंग, कि जल्दी से हमें लर्निंग मिल जाए, और विजुअल्स हो जिसमें, और रेलेवेंस हो, जो आज के मीम कल्चर को फॉलो करता हो, जो आज के सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही है उसे फॉलो करता हो। तो वैसी चीज़ें चाहिए जो रेलिवेंट हो आज के टाइम के लिए, जो उसमें विजुअल्स हो, विजुअल्स के उससे सिखाया जाए हमें, और क्या हो? रेलिवेंस हो, रिलेटिविटी हो आज के ज़माने के साथ, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आई होगी, और इसी के साथ आज की क्लास को हम ख़त्म करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा, और वो इमोजी वाला काम जरूर कीजिएगा कि आपके टीचर्स का बिहेवियर कैसा था। वो इमोजी के थ्रू आप उसको बता सकते हैं। जैसा आप इमोजी डालेंगे मतलब आपका टीचर का बिहेवियर आपके लिए ऐसा था। धन्यवाद।